हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 90%। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें समझ में आए क्वेश्चन किसका है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है। तो समझ लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो आर टाइम्स किसी इवेंट के होने की, तो दो होती है, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। जहां पे एन क्या है मैं लिख देता हूं, एन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ठीक है, और ये फाइनाइट होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन होती है एन शुड बी फाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए नहीं होता। दूसरा पी जो है, जो ये वाला पी है, अच्छा इसको स्मॉल पी कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये पी जो है ये दिखाता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल, और क्यू जो है दैट विल रिफ्लेक्ट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ट्रायल। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा रिलेशन होता है, दैट इज पी प्लस क्यू इजकल टू 1 का। ठीक है, तो चलिए अब इसी की हेल्प लेते हैं। अब हमें यहाँ पे गिवन द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू टॉस अ कॉइन, तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल कितने होने चाहिए। ठीक है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन हेड। अच्छा चलो, यहाँ पे एक और चीज समझने की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड कहने का मतलब क्या होता है, दैट वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक बार तो हेड आए। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एक बार भी हेड आ सकता है, दो बार भी हेड आ सकता है, तीन बार भी आ सकता है। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक बार तो आए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, 5 टाइम्स भी, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि एन नंबर फाइनाइट होगा तो हम एन नहीं पता हमें कहां तक जाना है। तो इसको सोल्व करने का सबसे इजी होता है कि हम इसको लिख लें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट अकर ही ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना था एटलीस्ट वन टाइम हेड आए, तो मैंने देखा एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकता है, तीन बार भी, चार बार भी, पांच बार भी, ऐसे के एन तक जा सकता है। लेकिन अगर मुझे एटलीस्ट वन निकालना है तो मुझे इन सबको सोल्व करना होगा। तो उससे बढ़िया है मैं सोल्व कर दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की हेड आए ही नहीं। बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। आपको जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन दिख जाए कि एटलीस्ट वन के लिए काम करना है, तो समझ जाइए कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए हमें बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन हेड, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन, ये इस एटलीस्ट 90%, यानी कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, मीन्स 90/100। देखो ये क्या होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कम से कम 90% हो। कम से कम 90, 90 से ज्यादा भी हो सकती है, तो कम से कम 90 तो हो, तो इसलिए इक्वल का साइन आया, और ग्रेटर देन इसलिए 90 से ज्यादा भी हो सकती है। तो अब इसको सोल्व करें तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग 0, हेड की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, हाँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको मैं सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा 9/10। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 9/10। ठीक है, चलो अब यहां से आया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इसको सोल्व करें तो हम NC0 P यानी कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है हमारा, उसकी पावर, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम सक्सेसफुल और फेलियर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल p होगा, ठीक है, तो दैट इज हाफ, क्योंकि देखो स्मॉल p क्या है कि हमारा हेड आ जाए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, और जो क्यों होगा उसकी भी कितनी हो गई, हाफ। ठीक है, क्योंकि हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही होती है। ठीक है, तो यहां से हुआ p की पावर, तो यानी कि 1/2 की पावर r यानी कि 0, क्यों यानी कि 1/2 की पावर n माइनस आर, तो यानी कि n माइनस 0। तो यहां से आया 1/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू NC0, और 1/2 की पावर 0, इनकी वैल्यू 1, तो यहां से बचा सिर्फ 1/2 की पावर n। अब अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको सोल्व करने का आसान तरीका है कि
इक्वल टू n, तो सिंपल है ना, 2 की पावर n से हमने कर दिया। तो अब हम डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो जब मैं n की वैल्यू को 1 लूंगा तो वो कितना होगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नहीं। जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 की पावर 2 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नहीं। n की वैल्यू 3 लेंगे तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नहीं। अगर n की वैल्यू 4 लेंगे तो उस टाइम पे आएगा 16 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यानी कि n is equal to 4 is our right answer. तो option 3, 4 is our right answer. So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.